देखो कल हमने पिछली वीडियो में देखा भारत के नामकरण और परिस्थिति के बारे में। अब स्थिति देख ली थी हमने, मुख्य भूमि की भी देख ली और अंडमान मतलब द्वीपीय भी देख ली। द्वीपीय का मतलब है इंदिरा पॉइंट से जो 6 डिग्री 4 या 45 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और कांतरक देखा था हमने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बात कर ली। इसके बाद हमने देशांतर विस्तार की भी चर्चा करी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कितने तक बात कर ली 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये बात कर ली थी हमने। नामकरण देख लिया था कल, अब स्थिति देख ली थी। अब आगे हम देख रहे थे कि भारत गिलोबीय स्थिति में, और गिलोबीय स्थिति में कहाँ रखता है वही स्थिति, वो रखता है उत्तर पूर्व में। गिलोब पर भारत की स्थिति कौन सी है भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कल देख लिया था ये स्थिति, देखी थी ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद में हमने देखना था एशिया के संदर्भ में, अगर बात कर लें कि एशिया में भारत की स्थिति तो देखिए एशिया की अगर बात करें तो एशिया के दक्षिण में स्थित है, तो ये तो बात करी थी ग्लोब की और एशिया के संदर्भ में। अगर प्राकृतिक स्थिति की अगर बात करें, इसकी बात करें भाई, प्राकृतिक स्थिति की बात करें, प्राकृतिक स्थिति के संदर्भ में देखें भारत को, तो प्राकृतिक स्थिति के बारे में देखें तो नीचे है देखिए हिंद महासागर। इसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर को भारत का ये वाला भाग जिसको बोलते हैं दक्षिण का प्रायद्वीप, ये जो दक्षिण का प्रायद्वीप है हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित कर देता है। दक्षिण के प्रायद्वीप का पूर्वी वाला भाग या पूर्व वाला भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है, जबकि इसका पश्चिमी वाला भाग, इसके पश्चिम में अरब सागर कहलाता है किसके बाद, हिंद महासागर के। पर दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग ने किसने भागों में बांट दिया, हिंद महासागर को दो भाग में। कौन कौन से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये किसके बारे में देख लिया, प्राकृतिक स्थिति के संदर्भ में इसको, भारत को। अब देखते हैं विस्तार। अब किसकी बात करनी है, हमें विस्तार देखना है। तो विस्तार देखिए भारत का, तो विस्तार देखिए 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कोल स्थित है, और ये कहां पे भाई, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर इधर की बात करें तो यहाँ पे कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से लेकर और कांतरक वही इंदिरा कोल की लंबाई देख ली जाए तो इसकी लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 3214 किलोमीटर है।
और आगे बात करें 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर गौर माता कहां पे पड़ता है भाई? गुजरात में। और इधर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पर किवी ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बात करें गौर माता से और किबिथु की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर है गौर माता से लेकर और कहां तक? किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक। ये अगर इसकी देखें स्थलीय सीमा की बात करें, अगर इसकी स्थलीय सीमा भारत की अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करेंगे लंबाई तो कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगर इसकी जलीय सीमा की अगर बात करें, जलीय सीमा की अगर बात करें तो जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर। ये तो जलीय सीमा की है जो अपने राज्यों की। अगर इसमें द्वीपों को अगर शामिल कर लें तो द्वीपों सहित इसकी लंबाई बात करें तो 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाती है द्वीपों सहित? 7516 किलोमीटर। तो ये तो देख ली हमने स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई। और आगे देखें आगे देखिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या कहा जाता है भाई? कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को दिखाते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दिखाते हैं। और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कि क्रम से किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखते हैं पश्चिम में सबसे पहले पड़ता है गुजरात। कौन सा पड़ता है भाई? गुजरात। और गुजरात के बाद में गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। और आगे देखें यहां पर गैप पड़ता है जो टूटती है कर्क रेखा किसके? बांग्लादेश में। अब यहां पे बात करें अगला है त्रिपुरा। फिर पुनः टूटती है कर्क रेखा, 2 बार टूटती है। दूसरी बार में टूटती है त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में, मिजोरम। तो ध्यान रखना है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा क्या करती है? अपने भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित कर देती है। दक्षिण वाला कटिबंध कहलाता है उष्ण कटिबंध और ऊपरी वाला कहलाता है उपोष्ण कटिबंध या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा 2 कटिबंधों में विभाजित कर देती है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कल इससे आगे देखेंगे।